दोस्तों मान लीजिए कि आप हम इंसानों के लिए रहने लायक किसी नए ग्रह की तलाश में अंतरिक्ष में खोज पर निकले हैं। लेकिन तभी एक ब्लैक होल आपके सामने आ जाता है और आप फैसला करते हैं कि क्यों ना इसे चेक किया जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर विलन और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक होल क्या होते हैं और क्या हो अगर आप किसी ब्लैक होल में गिर जाएं। क्या आप कभी वापस बाहर आ पाओगे या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाओगे। चलो जानते हैं। इसका नाम ब्लैक होल होने के बावजूद यह कोई डार्क और खाली जगह नहीं है। जैसा कि सर आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रेडिक्ट किया था कि ब्लैक होल कैसे बनता है। जब कोई मैसिव स्टार मर जाता है तो वह अपने पीछे एक छोटा अवशेष कोर छोड़ जाता है और अगर इस कोर का मास हमारे सूर्य के मास से 3 गुना ज्यादा हो तो इसकी ग्रेविटी बाकी सभी फोर्सेस पर हावी हो जाती है और कोर को एक ब्लैक होल में बदल देती है। तो इसके नाम से कंफ्यूज ना हो, बल्कि इसे ऐसे समझो कि एक छोटी सी जगह में बहुत सारा पदार्थ भरा हुआ है। या फिर हमारे सूर्य के बारे में सोचो, जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि हम पृथ्वी पर जितना भारी हैं, सूर्य पर इससे 28 गुना ज़्यादा भारी होंगे। अब इमेजिन करो कि 4 सूरजों को किसी ऐसी चीज़ में फिट कर दिया गया है जिसका डायमीटर सिर्फ 24 किलोमीटर है, वह दूरी जो आप आधे घंटे की ड्राइव में तय कर सकते हैं। तो अब सोचो वहाँ का गुरुत्वाकर्षण कैसा होगा। एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता, इसलिए आप इसे कभी देख नहीं पाएंगे। हालांकि आप इसका पता इससे एमिट होने वाले गामा रे बर्स्ट से लगा सकते हैं, जिन्हें हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। साथ ही स्टीफन हॉकिंग मानते थे कि ब्लैक होल दूसरे यूनिवर्स के लिए रास्ता हो सकते हैं। तो हो सकता है अगर आप इसमें गिर जाओ तो आप खुद को एक अलग डायमेंशन में पाओ। हर ब्लैक होल का एक इवेंट होराइजन होता है, वह पॉइंट जिस पर ग्रेविटी का खिंचाव इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वहाँ से कोई भी चीज़ दोबारा वापस नहीं आ सकती। यदि आप इवेंट होराइजन के इस पॉइंट को पार कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टार्स एक परफेक्ट डार्क सर्कल के अराउंड मुड़े हुए हैं। जैसे ही आप ब्लैक होल के अंदर खींचे जाने लगते हैं, आप और तेजी से आगे बढ़ेंगे वहाँ की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण। तो मेरे प्यारे बहादुर अंतरिक्ष यात्री, आपके लिए यह सबसे पहली बुरी खबर है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपके पैर पहले गिरे तो आपके पैर सर की तुलना में अधिक ग्रेविटी का खिंचाव महसूस करेंगे और आपका शरीर किसी कागज़ की तरह फट जाएगा। स्पेस में सबसे कॉमन ब्लैक होल जो होते हैं उन्हें स्टेलर कहते हैं। ये लगभग 15 किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं और 20 सूरजों के बराबर भारी हो सकते हैं। यदि आप किसी स्टेलर ब्लैक होल की ओर खींचे जाते हो तो इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही आपके पूरी तरह से चिथड़े उड़ जाएंगे। सो मेक श्योर कि किसी सुपर मैसिव को चुनें जो हमारे सूर्य से लाखों गुना भारी होगा। इन दिस केस इवेंट होराइजन तक पहुंचने तक आपकी बॉडी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आपके पैरों और सिर दोनों को समान ताकत के साथ खींच रहा होगा। और यदि आप सोच रहे हैं कि अब ये कहाँ मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा दूर तक देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही सेंटर में एक मौजूद है एंड लकीली यह हमसे लगभग 165 क्वाड्रिलियन माइल्स दूर है, जो कि ना तो हमारे सन और ना ही किसी प्लेनेट को निकलेगा। लेकिन अभी रुको, इवेंट होराइजन को पार करना तो बस इस चैलेंज की शुरुआत है। ब्लैक होल के सेंटर में ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी होती है, जहाँ डेंसिटी अनंत हो जाती है। तो आपको सेंटर में कुचल दिया जाएगा और आप भी ब्लैक होल के हिस्से बन जाओगे। एंड सैडली आप अपने अनुभव के बारे में किसी को नहीं बता पाओगे। हालांकि एक दूसरा व्यक्ति जो आपको ब्लैक होल के बाहर से देख रहा होगा, उसे एक अलग ही नज़ारा दिखेगा। जैसे ही आप ब्लैक होल में गिर रहे होंगे तो बाहर वाले व्यक्ति को आप धुंधले और लाल और साथ ही स्लो होते हुए दिखाई देंगे और आखिर में आप फ्रीज हो जाएंगे और कभी भी इवेंट होराइजन को पार ही नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल में स्पेस एंड टाइम अपने रोल्स बदल लेते हैं। इवेंट होराइजन पर समय रुक जाता है, वहीं दूसरी ओर अंतरिक्ष में आगे बढ़ता रहता है और आप घूमकर फिर से ब्लैक होल के बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह आप समय में पीछे ट्रेवल नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जब वह ब्लैक होल मर जाएगा तो उसके सारे पार्टिकल्स एमिट कर दिए जाएंगे जो उसने निगले थे, आपका शरीर भी। लेकिन यह बता पाना इम्पॉसिबल होगा कि उनमें से आपके पार्टिकल्स कौन से हैं। हालांकि स्टीफन हॉकिंग ने एक रास्ता खोज लिया जिसमें आपके शरीर की जानकारी नष्ट नहीं होगी
उन्होंने सिद्धांत दिया कि अलग अलग इतिहास वाले अल्टरनेट यूनिवर्स होते हैं। इसका मतलब है अगर इस यूनिवर्स में आप ब्लैक होल में गिर भी गए तो दूसरे में कोई ब्लैक होल नहीं होगा। सिर्फ इवेंट होराइजन के बाहर से ही यह श्योर होना इम्पॉसिबल है कि वहाँ ब्लैक होल है या नहीं, जब तक कि आप उसके अंदर ना जाएं। एंड अगर आपने इवेंट होराइजन को पार किया और वहाँ ब्लैक होल हुआ तो आपका वहीं राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ ब्लैक होल नहीं हुआ तो आप अभी भी जीवित होंगे, पर एक अलग यूनिवर्स में, और आपके पास वापस से यहाँ आने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ, अगर आपको मौका मिले किसी ब्लैक होल के अंदर जाने का तो क्या आप जाना चाहोगे? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।